तो क्लास 10 का अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे जो सीरीज़ और पैरेलल के रिलेटेड होगा। हमने सीरीज़ के अंदर थियरी, उसके डेरिवेशंस, उसके फॉर्मूलाज़ को देख लिया है और उसको एक बार रिकॉल करते हुए हम उसके न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, क्योंकि उसके जो फॉर्मूलाज़ हैं और उसकी थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें सर्किट सॉल्व आउट करने पड़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। इसलिए फॉर्मूलाज़ के साथ साथ उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं सीरीज़ के अंदर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है न्यूमेरिकल करने से पहले कि सीरीज़ में क्या होता है। हमने कल देखा था, वैसे करंट है वो वन पाथ, जो करंट होता है उसका एक ही पाथ होता है और एक ही पाथ में चलते रहते हैं, मतलब वहाँ पर जो करंट होगा वो हमारा सेम होगा। जबकि इसकी बात करूँ पैरेलल की, जो करंट जाने की सर्किट के अंदर जाता है वो क्या होता है, अलग अलग। अब करंट है वन पाथ का मतलब क्या होगा, मैंने कल सर्किट के थ्रू आउट बताया था कि जैसे कि ये सर्किट का छोटा सा बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा वो एक ही लाइन में जा रहा है, एक ही पाथ में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जबकि अगर पैरेलल की बात करूँ मैं तो करंट एक पॉइंट से कहाँ जा सकता है, अलग अलग जगह पर जा सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर से हम यहाँ पर से एक चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट के जो होते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, यानी आई जो होगा वो हमारे लिए डिफरेंट होगा। यहाँ पर V होगा वो डिफरेंट होगा, यानी पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें याद रखनी न्यूमेरिकल के लिए वो उसका है फॉर्मूलाज। यहाँ पर फॉर्मूला हमें करंट के लिए याद रखना है, RE = R1 + R2, और यहाँ पर 1/RE = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख के हमें चलना है किसी भी सम को करने के लिए। बहुत ईजी सम होंगे, तो सम अब चालू करते हैं हम। तो हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सर्किट बता दिया है। यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस है, R2 है, R3 है और R4 है। R1 5 ओम का है, R2 भी 5 ओम का है, R3 5 ओम का है, R4 10 ओम का है, ठीक है। तो हम इस सर्किट को सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि सीरीज़ में हमें ये याद रखना है कि वहाँ पर करंट कैसा होगा, वन पाथ में। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, करंट क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है। जैसे कि यहाँ बताता हूँ, स्टार्टिंग करते हैं अपन, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप सम को किसी भी तरह से आपको कर सकते हो एज यू विश। जैसे कि करंट यहाँ से शुरुआत हुआ, करंट कहाँ से कहाँ जाता है हमें पता है अच्छी तरह से कि पॉजिटिव से करंट कहाँ जाएगा, हमारा नेगेटिव की तरफ जाता रहता है। तो यहाँ से करंट अगर स्टार्ट हुआ, यहाँ से गया करंट, यहाँ से गया यहाँ तक गया, यहाँ पर आके इसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। जहाँ करंट डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा पैरेलल हो रहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ वापस करंट गया, देखो करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, वापस करंट करंट जा रहा है, ये जा रहा है कि यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये जो यहाँ से पीछे चालू करता हूँ मैं ये पार्ट को पहले ही कंप्लीट करता हूँ, सॉल्व आउट करता हूँ, फिर इस पार्ट को लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर करंट देख लूँ, करंट तो मैं जैसे कि यहाँ से करंट गया तो ये एक ही सीधा सट जा रहा है, तो करंट का पाथ क्या है, एक ही है। तो इन दोनों का जो हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कौन सा लगेगा फॉर्मूला, हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीरीज़ ले लेता हूँ मैं, R डैश = हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला क्या हो गया, R1 + R2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, R2 + R3, तो R2 + R3 हो गया। कितना यहाँ पर हमारा 5 ओम + 5 ओम, कितना हो गया हमारा टोटल यहाँ पर, R डैश = 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्किट को हमने यहाँ पर इस पार्ट को सॉल्व आउट किया, क्योंकि यहाँ करंट सेम था, तो इस पार्ट को हमने सॉल्व आउट किया और हमारा आंसर कितना आ गया, 10 ओम। ओके, तो मैंने आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए इसी सर्किट को थोड़ा शॉर्ट आउट कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने R2 और R3 को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर करंट का पाथ सेम था और करंट का पाथ सेम होता है तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया दोनों, तो ये दोनों कहाँ पर आ गए, पैरेलल में आ गए। तो धीरे धीरे जैसे सॉल्व आउट कर रहा हूँ ऐसे वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर डायग्राम शॉप कर रहा हूँ वहाँ पर। ओके, तो हम वापस पीछे वाले पार्ट से करते हैं। अब यहाँ पर जब देखते हैं करंट यहाँ पर जाएगा, अब यहाँ से करंट गया यहाँ पर, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, हमारा डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली R4 और ये R डैश, ये दोनों आपने सामने हो गए, इसका मतलब ये कौन सा आ गया, हमारा पैरेलल आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, पैरेलल का यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1/, मैं मेरी मर्जी से R डबल डैश लिख देता हूँ, वहाँ फॉर्मूला जो होता है हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 1/,
आर डैश प्लस 1/R4। ठीक है, आर डैश का वैल्यू कितना था हमारा यहाँ पर, 10 था यहाँ पर, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/R1 की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये R4 हो गया, ये आर डैश हो गया, सॉरी ये आर डैश है हमारा, यहाँ जो आर डैश हमारा फाइंड आउट हुआ वो आर डैश है। तो आर डैश का वैल्यू कितना हमारा 10 ओम, R4 का वैल्यू हमारा कितना ऑलरेडी हमारे पास 10 ओम है यहाँ पर, तो 1/10। तो एलसीएम आ गया हमारा, क्या आया 10 आया, यहाँ पर क्या आ गया 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो हमारा आर डबल डैश जो आया 1/R डबल डैश वो कितना आया 1/5। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, आर डैश को ले लेता हूँ, तो कितना हो गया हमारा, कितना है आर डबल डैश का वैल्यू कितना आ गया 5 ओम। तो इस सर्किट को वापस में क्या कर लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों को पैरेलल को मैंने शॉर्ट आउट कर दिया, तब ये दोनों आपस में क्या हो गए, जॉइंट हो गए। तो हमने इसी चीज़ को, इन दोनों पैरेलल था उनको हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर और उसको सॉल्व आउट कर दिया। जो हमारा R4 था वो 10 था, ये भी 10, तो ये आपस में सॉल्व आउट करके आर डबल डैश कितना आ गया हमारा 5 ओम। तो अब ये सर्किट को और ये शॉर्ट आउट हो गया हमारा, तो यहाँ पर R1 और आर डबल डैश रह गए। अब यहाँ पर देखें तो करंट यहाँ जा रहा है और इसका पाथ क्या है, सेम है, जो कंडीशन यहाँ पर हो रही थी वही कंडीशन वापस यहाँ पर हो रही है, तो सेम होगा हमारा यहाँ पर। मैं आर अब क्या कर लेता हूँ, ट्रिपल डैश ले लेता हूँ। ठीक, क्या होगा आर डबल डैश प्लस R1 हो गया यहाँ पर हमारा 5 + 5, तो कितना हो गया हमारा टोटल 10 ओम। तो इस सर्किट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर से सॉल्व आउट कर दिया। क्या कर दिया हमने, सॉल्व आउट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के सर्किट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर अगर देख लिया जाए, अगर हमें यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट का, जैसे कि यहाँ पर सर्किट में हमें दे दिया यहाँ पर 10 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर करंट कितना होगा वो फाइंड आउट कर लो। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर आर फाइंड आउट कर लिया, हमें आर की वैल्यू मिल गई। वी की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, कितनी है यहाँ पर हमारी वैल्यू 10 वोल्ट है, तो आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आई = क्या हो जाएगा V/R। तो वी का वैल्यू कितना था हमारे पास 10 और आर का वैल्यू भी कितना आ गया 10, तो यहाँ पर हो गया उसका वैल्यू 1 एम्पियर। किसका कितना वैल्यू हो गया उसका 1 एम्पियर। देखो अगर बाई चांस हमें यहाँ पर 10 वोल्ट दिया हो और हमें पूछे कि करंट फाइंड आउट, पहले हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अगर उसी फॉर्मूला के अंदर, उसी सर्किट में अगर हमें पूछता है कि आप करंट फाइंड आउट करके बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ लगा देना है, I = V/R। 10 से 10 कट गया, क्या लग गया हमारा 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल लेके हम सर्किट को सॉल्व आउट करके बताता हूँ आपको मैं।